वेलकम यू ऑल टू एट सारथी। सो गाइज, रिसेंटली मेंस एग्जामिनेशन ओवर हुआ है एंड जितना भी मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यूपीएससी ने जीएस 1 2 3 में पूछे हैं वो इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूं। देखिए, इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करूंगा मैं कि किस क्वेश्चन का क्या आप आंसर लिख सकते थे। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि 5 मेजर थीम मैं आपको दिखाऊंगा जहां से यूपीएससी जीएस 1 2 3 में क्वेश्चन पूछ रहा है एंड उन 5 थीम्स को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखेंगे इस साल जीएस 1 2 3 वाज on the easier side relatively. I will talk about in contrast to last year, and GS4 was the most difficult paper in past 5 year I would say. ठीक है, तो इस वीडियो में GS 1 2 3 देखते हैं क्या थीम्स यूपीएससी पूछ रहा है एंड आप उनको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, है ना। 2022 एनालिसिस। देखिए, ये 5 थीम मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। समझाता हूं मैं आपको एक एक करके। एक तो बेसिक डायमेंशंस ऑफ टॉपिक, ये पहला थीम है। पहले मीनिंग समझना, फिर एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा पेपर से निकाल के एंड फिर ये समझाऊंगा किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक डायमेंशंस ऑफ टॉपिक का क्या मतलब है? देखिए, द गुड थिंग अबाउट द मेंस एग्जाम इज दैट यूपीएससी हैज प्रोवाइडेड द सिलेबस एट माइक्रो लेवल, है ना। उन्होंने जीएस1 में ऐसे सोसाइटी लिख के नहीं छोड़ दिया। They have given you 9 topics within society. Same goes in GS2, same goes in GS3, etc. etc. अब यहां पे जितने भी टॉपिक यूपीएससी ने दिए हैं उनके कुछ कुछ बेसिक डायमेंशन बनते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से कि यूपीएससी ने टॉपिक दिया साइबर सिक्योरिटी। इस साइबर सिक्योरिटी टॉपिक के मेजर बेसिक डायमेंशन क्या क्या होंगे, है ना। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, है ना। व्हाट आर द साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद अगला थीम बन सकता है कि इंडिया का साइबर सिक्योरिटी का स्ट्रैटेजी क्या है, उस स्ट्रैटेजी में इश्यूज क्या है और हमें क्या करना चाहिए। ये बेसिक डायमेंशन है, इसको आप कहीं से भी पढ़ लो, साइबर सिक्योरिटी किसी भी नोट से पढ़ लो, यही बेसिक डायमेंशन निकल के आएंगे। तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस ईयर मेंस एग्जामिनेशन इज कि जो टॉपिक्स हैं उनके जो बेसिक डायमेंशंस है उस पे यूपीएससी का फोकस था, है ना। चाहे नक्सलिज्म का क्वेश्चन हो, ऑर्गेनाइज क्राइम पे क्वेश्चन हो, या जीएस2 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से क्वेश्चन हो, या जीएस1 में अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना इज वेरी वेरी गुड। एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करते जाओ ब्रिक बाय ब्रिक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। उस टॉपिक के बेसिक डायमेंशन के नोट्स बनाते जाओ और उनको जाके वहां लिख दो। दिस इज व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम यू, ठीक है ना। ये पहली चीज समझ में आई, बेसिक डायमेंशन ऑफ टॉपिक। दूसरा देखते हैं फोकस ऑन स्टैटिक, है ना। देखिए, आई थिंक in the prelims examination as well as in the mains examination UPSC is consistently shifting focus towards the static area, है ना। चाहे ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी में से रिलेटिवली इस बार जीएस1 में ज्यादा स्टैटिक के क्वेश्चन आए, ठीक है ना। चाहे जीएस3 हो या जीएस2 हो या जीएस1 हो, इन तीनों पेपर में मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि स्टैटिक पे फोकस शिफ्ट हो चुका है ना। करना क्या है आपको, ऑब्वियस सी बात है कि मेंस एग्जामिनेशन में हम गड़बड़ क्या करते हैं, स्टैटिक रिवाइज करके नहीं जाते, है ना। जैसे कि मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जीएस2 में बेसिक लक्ष्मीकांत हो गया। बेसिक लक्ष्मीकांत से मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार पूछे हैं। तो स्टैटिक रिमेन्स द किंग मेकर, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। थर्ड थीम देखते हैं। थर्ड थीम क्या है, मैक्रो थीम्स ऑफ लास्ट 5 ईयर, है ना। ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी ऐड किया है और नाउ मेंस एग्जामिनेशन में भी ऐड कर दिया कि पिछले 5 साल में जो मेजर थीम्स हैं वहां से वो उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक दो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उन्होंने पूछा कि उसमें क्या इश्यूज चल रहे हैं, पिछले 5 साल पुराना थीम है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पूछा जो कि 3 साल पुराना टॉपिक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट पूछा जो कि 5 साल या 6 साल पुराना टॉपिक बोल सकते हैं उसे। तो ऐसे ही अगर मैक्रो थीम्स पिछले 5 साल के आपको याद हैं, है ना, तो वो किसी भी साल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब इसको तैयार कैसे कर सकते हैं, मेंस 365। मैंने आपको बोला था अगर आप इवन 2023 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस साल का मेंस 2022 का जो मेंस 365 है दैट यू कैन रीड, उसके 5 स्टार एंड 3 स्टार टॉपिक आप रीड कर सकते हैं जो एट सारथी ने प्रोवाइड किए हैं, वही है मैक्रो थीम्स। समझ में आया। एग्जांपल अभी और आगे दूंगा। फोर्थ, ये एक न्यू एंट्रेंट है ना, पीवाईक्यू रिपीटेड। अभी तक मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने पीवाईक्यू रिपीट नहीं किए थे, है ना। दिस ईयर इन द मेंस एग्जामिनेशन यू विल फाइंड आउट कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस को उठा के सेम का सेम डाल दिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, सेम क्वेश्चन जो हमने भी अपने लॉस प्रोग्राम में डिस्कस किया था। तो कुछ कुछ जगह पीवाईक्यू वो रिपीट कर रहे हैं। चाहे सेक्युलरिज्म वाला क्वेश्चन हो जो जीएस1 में आया, वहां भी पीवाईक्यू रिपीट कर दिया, है ना। तो पीवाईक्यू अगेन द ऑब्वियस चॉइसेस कि एक बार पीवाईक्यू को जरूर देखना चाहिए पिछले 5-6 सालों के कि क्या क्या वो पूछ चुके हैं किस किस टॉपिक पे, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर के जो
यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो, है ना, वो बिल्कुल मेजर थीम्स थे, बिल्कुल मेजर करंट अफेयर थे, जैसे I2U2 IR में पूछ लिया, है ना। तो मेरा क्या सजेशन है, स्पेशली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, करंट अफेयर को मैक्रो लेवल पे ही प्रिपेयर किया करो, माइक्रो माइक्रो टॉपिक को इग्नोर करो, एंड द टोटल क्वांटम ऑफ क्वेश्चन दैट यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम द करंट अफेयर इन द मेंस एग्जामिनेशन हैज आल्सो डिक्लाइंड, है ना। आपको आप जाके देख सकते हैं कि डायरेक्टली पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे, वेरी लिमिटेड क्वेश्चन। करना है, छोड़ना नहीं है, ये नहीं बोल रहा मैं आपको, बट यू नीड टू नो कि खाली करंट अफेयर से काम नहीं चलेगा, ये पांचों थीम हमें प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। तो बेसिक डायमेंशन ऑफ द टॉपिक, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कीजिए, है ना, पूरे मेन सिलेबस की। फोकस ऑन द स्टैटिक, स्टैटिक को आखिरी में रिवाइज करके जाना जरूरी है, चाहे लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो। फिर मैक्रो थीम्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर विच यू कैन कवर फ्रॉम द मेंस 365, देन पीवाईक्यू रिपीटेड, पास्ट ईयर क्वेश्चन को वो रिपीट कर रहे हैं, एंड करंट अफेयर जो मैक्रो थीम्स है वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इन पांचों के एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो आगे चलते हैं वीडियो में, आई होप ये आपको समझ में आया हो। बेसिक डायमेंशन ऑफ टॉपिक्स से इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, है ना। ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of October, वी आर स्टार्टिंग आवर लाइव आंसर राइटिंग, है ना। हमारा एमएमपी एंड एमएमपी प्लस का जो 2023 का बैच 2 है, that we are starting. If you want to learn all these things in much more detailed manner, you want to practice question, तो आप MMP and MMP plus में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। We are starting from 4th of October, है ना। पहला लाइव आंसर राइटिंग सेशन वहां से है। This is the last batch before the prelims examination for the mains. If you want to prepare the mains examination before the prelims, then you can join now, है ना। 4th of October से we are starting, and as the गांधी जयंती is approaching, तो we are giving 3 दिन के लिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं उस पर 15% डिस्काउंट, कोड इज अहिंसा 15, AHIMSA15, है ना। तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू हैव दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी, वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनी मेंस बैच आफ्टर दिस, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं कि बेसिक डायमेंशंस ऑफ टॉपिक्स क्या क्या है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आया GS1 में से, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टियर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। अब ये क्वेश्चन चाहे टियर 2 सिटीज के बारे में हो, टियर 1 के बारे में हो, हर जगह ये थीम बेसिक डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन है कि अर्बनाइजेशन जो इंडिया में चल रहा है वो हर सिटीज में कंजम्पशन कल्चर की वजह से आगे बढ़ रहा है, राइट, जो मॉल कल्चर है। तो बेसिक डायमेंशन है क्वेश्चन का। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, बेसिक डायमेंशन, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये GS2 में क्वेश्चन आया, इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आप किसी भी नोट्स को उठा लो, किसी भी एट सारथी के या XYZ किसी के भी आप उठा लो, हर किसी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल MCC में डिस्कस किया है, पिछले 4-5 साल से ये न्यूज में है। तो बेसिक डायमेंशन है ये क्वेश्चन की। इलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ FPI, है ना, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडिया इंडस्ट्री, ये GS3 में पूछा। तो बेसिक डायमेंशन है, कोई भी नोट्स उठा लो, बस याद होना चाहिए, टाइम पे लिखने का पोटेंशियल होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। डिस्कस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, describe the linkage between terrorist and organized crime that exist at the national and transnational level, है ना। सेम क्वेश्चन हमने लॉज में प्रैक्टिस कराया था लाइव आंसर राइटिंग सेशन में। तो बेसिक डायमेंशन है ये भी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के टाइप क्या होते हैं, उसका टेररिज्म के साथ लिंक क्या है। देन दिस क्वेश्चन एज वेल विच इज ऑन साइबर सिक्योरिटी, सेम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। तो दिस इज अबाउट बेसिक डायमेंशंस ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने अर्बनाइजेशन तैयार किया है, RPA तैयार किया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट कि आपने कंटेंट उस तरीके से कंसोलिडेट किया हो कि वहां जाके 7 मिनट और 11 मिनट में आप रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डायमेंशन। नेक्स्ट है फोकस ऑन स्टैटिक। बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, मैंने 2-3 यहां एग्जांपल डाल दिए। How will you explain the medieval India temple sculpture that represent the social life of those days? टेम्पल आर्किटेक्चर पे बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक्स, बिल्कुल NCERT टाइप क्वेश्चन, स्टैटिक। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप, अगेन रिसोर्स से। ज्योग्राफी से काफी सारे स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। What are the forces that influence the ocean current? Describe their role in the fishing industry. बिल्कुल स्टैटिक का क्वेश्चन, ज्योग्राफी से दोबारा से NCERT बेस्ड टाइप का, ठीक है। तो अगर आपको स्टैटिक अच्छे से याद हो तो मेंस एग्जामिनेशन अच्छे से लिखा जा सकता है। और भी देख लो, ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइन वेदर प्रोसेस हाउ। तो ट्रोपोस्फेयर में जितने भी एयर मास का मूवमेंट है ना, एयर का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जितने भी वेदर फिनोमिना है वो ट्रोपोस्फेयर में ही तो हो रहे हैं, है ना, चाहे साइक्लोन क्रिएट हो रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सिंपल GS2 में लक्ष्मीकांत बेस्ड क्वेश्चन। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया
आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन बट दीज राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है लक्ष्मीकांत बेस्ड, अगेन स्टैटिक पे फोकस, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल होंगे। चलो अब आगे देखते हैं पीवाईक्यू। तीसरा थीम आया पीवाईक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चन से पहली बार यूपीएससी ने क्वेश्चन उठाए हैं। डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड, है ना, दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस इन द आई थिंक 2016 या 17 मेंस में था। फिर आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, तो हाउ डज इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ये सेम क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में पूछ लिया बट क्वेश्चन सेम है। पीवाईक्यू में एक बार नहीं 2 बार पूछ चुके सेम क्वेश्चन। उसके बाद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पे क्वेश्चन आया जो कि 2017 मेंस में वो पहले भी पूछ चुके हैं जब ये एक्ट पहली बार पास हुआ था। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन को लिंक करते हुए उससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इन 2 प्रॉब्लम को सेम पीवाईक्यू में वो पूछ चुके हैं। फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, सेम क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस किया है ना। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है 2019 मेंस में जीएस 3 में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट हुए। और भी क्वेश्चन थे बट मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल अभी दे रहा हूं। फिर मैक्रो थीम ऑफ लास्ट 5 ईयर, ये देखना कुछ कुछ टॉपिक पे कुछ 5 साल से मैक्रो थीम चल रही होती है जो करंट अफेयर में भी डोमिनेट रहती है, आपको कहीं वो स्टैटिक नोट्स में भी मिल जाएंगी, उनको बार बार ये पूछ रहे हैं। तो व्हाट आर द मेन बॉटलनेक इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यू नो दिस थिंग, फार्म लॉज एंड एवरीथिंग, एंड इट हैज बीन इन द न्यूज फ्रॉम पास्ट 5 ईयर। जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं मेंस देता था, तब भी ये थीम इंपॉर्टेंट था, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body। अब इसमें भी एनसीबीसी को जब से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है 3 साल से ये न्यूज में है ना। तो ये एक मैक्रो थीम हो गई, आपको इस साल के मेंस 365 में भी मिलेगा, पिछले वाले के में भी मिल जाएगा। दिस इज व्हाट आई मीन बाय द मैक्रो थीम फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट की क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। मैंने भी ये थीम वाका में आपसे डिस्कस की है कि आरटीई लाने से हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो अचीव कर लिया, है ना, लेकिन हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाए, लर्निंग आउटकम पे हमारा पुअर रहा है, जिस पे अब हम फोकस कर रहे हैं। तो वही थीम आ गई ये भी। फिर रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डीबीटी, डीबीटी अगेन बेसिक क्वेश्चन पूछा डीबीटी से, जो पिछले जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी को लेके काफी बार ये न्यूज में रहता है। समझ में आया कि मैक्रो थीम फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। नेक्स्ट करंट अफेयर, करंट अफेयर में लिमिटेड क्वेश्चन थे बट अगेन थे व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, तो साइंस एंड टेक में करंट अफेयर ही पूछा, है ना। एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप, तो मेजर थीम है ये भी, वैक्सीन भी मेजर है, वर्क फ्रॉम होम भी मेजर है। हाउ विल I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशनिंग इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो जुलाई में I2U2 वाज देयर इन द न्यूज, हर मैगजीन में मिलेगा आपको, हर न्यूज़पेपर में मिलेगा, ठीक है। फिर इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका के डेप्ट क्राइसिस था उसमें इंडिया का क्या रोल है, तो आईआर में करंट अफेयर आया है और साइंस एंड टेक में ज्यादा करंट अफेयर आया है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो एरियाज स्टैटिक से पूछे जा सकते हैं, लेट्स से कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहां पे यूपीएससी इज लुकिंग फॉर द स्टैटिक, लेकिन जिनका नेचर ही डायनेमिक है, आईआर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, वहां से दे आर प्रेफरिंग द करंट अफेयर। तो पैटर्न समझो, एग्जाम को समझो, इट विल बी इजियर टू क्रैक देन। All right, so this is about mains 2022 analysis. We are starting our mains mentorship for UPSC CSE 2023 batch 2 we are starting MMP and MMP plus, ठीक है। अभी ओरिएंटेशन सेशन लास्ट वीक हुए हैं, 4 अक्टूबर से पहला लाइव आंसर राइटिंग सेशन हो रहा है, ठीक है ना। सो प्रोग्राम डिटेल आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफर वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द गांधी जयंती, है ना, 15% ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ द गांधी जयंती एंड टिल दशहरा, तीन एक दिन तक ये रहेगा, है ना। तो वैलिड है ये 5 अक्टूबर तक। इसके लिए कोड है एक जो कि मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, वीडियो में कहां है, ये रहा, अहिंसा 15 AHIMSA15, ठीक है। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन बिफोर योर प्रीलिम्स देन यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उनकी प्रायोरिटी है। इन 5 थीम को ध्यान में रख के आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, होपफुली मेंस आप क्रैक कर पाएंगे। देखिए मेंस इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम। मैं काफी बार पिछले 1-1.5 साल से ये चीज बोल चुका हूं कि मेंस में यूपीएससी कुछ भी रैंडम थ्रो नहीं कर रहा है। इफ यू प्लान इट वेल, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू कंसोलिडेट थिंग्स वेल, आसानी से मेंस क्लियर होता है ना। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डिटेल GS1, GS2, GS3 का सॉल्यूशन फर्दर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।